ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30/6/1974 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता कैसे लाएं। इस पर बाबा ने कुछ विशेष इशारे दिए हैं कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा के भक्तों की पुकार सुनने व वैज्ञानिकों की देख रेख करने, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। साथ में बाबा ने अटेंशन दिलाया अव्यक्त शरीरधारी होने से एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की तीव्र गति होती है, दूसरे स्वयं पर समय व शक्ति यूज न करने के कारण सेवा में तीव्र गति, और तीसरे विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र होती है। इस पर बाबा ने अटेंशन दिलाते हुए विस्तार किया कि आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हुए आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को ज़रूर देखें। पता कि यह इच्छा व संकल्प क्यों होता, क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है। विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति, साथ साथ बच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने, और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए हैं। वैज्ञानिकों की देखरेख करने और ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजीत बनने में हिम्मते बच्चे और मध्य बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामानुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन में क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्यूक स्पीड में निराकार बाप के साक्षी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पाठ बजा सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में ना होने कारण जैसे अब क्यूक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे ही व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे, क्योंकि बाबा ने अटेंशन दिलाया क्योंकि कारण क्या है, जो अव्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति दोनों में कार्य में देना पड़ता है, और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है। और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार से एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्तियां यूज ना करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार ना होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचते और विनाशी शरीर द्वारा कहां पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले समय को और अपने एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं। कर्म से कम
1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा भी रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही बाबा ने स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए, तभी तो दोनों कार्य संकल्प व संपन्न होंगे। तो अब व्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। अव्यक्त होना ड्रामानुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है, क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा ब्रह्मा बाप का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते हैं। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्ववंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति, स्पीड का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाबा भी तो प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंधा हुआ पाठ समाप्त हुआ है। जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा? स्नेह के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, ये संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा इस संकल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण के प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बन करके जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामानुसार पाठ नहीं बजा सकती है? आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक तो कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन और तीसरा है व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है आत्मा को पुकारने से नए में आकर्षित करता। तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं है। देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गए, तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच सकते हैं। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरती उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया के पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक ये आत्मा स्वतंत्र है और वह स्वतंत्र बंधनों से मुक्त है, समझा? इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाबा का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट व विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया हुआ है, वह आगे बाबा ने कहा आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीज से निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, ये स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाबा को देखते हुए भी कर रहे हो। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, ये हुआ संकल्प का रिस्पॉन्स।
अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनावेंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका भी विस्तार होगा। अच्छा है ना? बाबा ने याद प्यार देते हुए कहा। ऐसे गुह राजों को समझने वाले, राजयुक्त और योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, सर्व गुणों से युक्त, प्रकृति और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, बाबा के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले और सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। बाबा ने ऐसे बच्चों को याद प्यार देते हुए कहा। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने एक छोटी सी क्लास उसी के साथ ऐड की थी। बहुत ही प्यारे से पॉइंट्स हैं कि रूहानी सेना का मुख्य लॉ क्या है। तो बाबा ने कहा था, रूहानी सेना के सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले कि रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होनी चाहिए। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है जिसमें सब लॉ आ जाए? तो रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना, बाबा की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि अब तक पहुंचना व बाबा से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकोगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, रूहानी सेना का मुख्य लॉ ही यही है, कभी ना तो अपनी देह और ना ही अपनी किसी दूसरे की देह को देखने का कार्य नहीं करना। अपना हर कदम बाबा की ओर ही उठाना है और लॉ एंड ऑर्डर में ही कार्य करना, क्योंकि जो सेनापति होते हैं रूहानी, उनका काम होता है जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर पर उन्हें चलना है और तीव्र गति से पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए अव्यक्त बाप दादा के सभी अरमानों को हमें पूर्ण करना है। तो बाप दादा को याद करें, सभी 2 मिनट एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें। मैं आत्मा लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाली रूहानी सेनापति हूँ। एक ऐसी सेनापति जो समस्त संसार को ईश्वरीय प्रेम की ओर आकर्षित करने वाली, देह और देह के बंधनों से मुक्त करने वाले, मैं अव्यक्त मूर्त शिव बाबा की तीव्र पुरुषार्थी संतान हूँ। मैं रूहानी सेनापति हर समय ईश्वर के ऑर्डर प्रमाण कार्य करने वाली हूँ। निमित्त बनकर बाबा का पैगाम जन जन को पहुंचाने वाली हूँ। प्यारे बाबा को अपने सामने लाएं और उनके प्यार का गहराई से अनुभव करें। प्यारे शिव बाबा, आप मुझे कितना प्यार करते हो। आपने मेरे जीवन को कितना सुंदर बना दिया है। प्यारे बाबा, अपनी भ्रुकुटी कुटिया में आपको बिठाकर हर पल आपको निहारती रहूं। आपके अलावा दूसरा मुझे कोई दिखाई ना पड़े। बार बार ये नैन, ये मन सिर्फ तेरी ओर खिंचा चला आ रहा है। हर श्वास, हर संकल्प सिर्फ तेरी ओर है बाबा। मैंने अपनी कुटिया में तुम्हें जगह दे दी है बाबा। मेरे दिल दर्पण में सिर्फ एक आप ही हो। आप मेरा संसार हो बाबा। मैं आपकी रूहानी सेनापति हूँ जो सदा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।